ये मेरा ऑफिस है, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये शब्द हैं एडीएम सहारनपुर संतोष बहादुर सिंह का कैराना सांसद इकरा हसन और छुटमुलपुर नगर पंचायत अध्यक्षा समा परवीन के लिए। एक एडीएम जो 3 घंटे से लंच के लिए बाहर गया हो, अगर उसको जनता की समस्याओं के निवारण के लिए कार्यालय बुला लिया गया हो जनता के प्रतिनिधि द्वारा, तो कौन सा अपराध हो गया। इसीलिए एडीएम साहब नाराज हो गए कि वो खाना खाने गए थे, उनको क्यों बुलाया गया। इसी नाराजगी में उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बदसलूकी की है। तानाशाही रवैया प्रजातंत्र में कहां तक जायज है। अगर जनप्रतिनिधि के साथ एक एडीएम ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके कार्यालय में जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा, यह समझना बड़ा ही आसान है। इस तरह का व्यवहार किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी के लिए अस्वीकार्य होना चाहिए। लेकिन एडीएम संतोष बहादुर अपने आप को निर्दोष बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप है वो झूठा है। अब सवाल यह भी तो उठता है कि आखिर इकरा हसन झूठा आरोप एडीएम पर क्यों लगाएंगी। उनके आरोपों के बाद कमिश्नर साहब ने डीएम से बोला है कि जांच की जाए। प्रजातंत्र में जो शक्तियां होती हैं वो संस्थाओं में निहित होती हैं और वो शक्तियां संस्थाओं को जनता से मिलती हैं। उन कुर्सियों पर जो लोग बैठते हैं वो शक्ति उस कुर्सी की है, उस इंसान की नहीं है। अगर वो इंसान उन शक्तियों को धारण कर लेता है तो प्रजातंत्र के लिए इससे घातक समय नहीं आ सकता। वैसा ही कुछ देखने को उस पूरे केस में मिल रहा है। अगर एक सांसद के साथ एक अधिकारी इस तरह का तानाशाही रवैया अपना रहा है तो यह सोचने वाली बात है कि जनता उसके कार्यालय में कैसे जाती होगी अपनी समस्याओं को लेकर। सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को खुलकर एडीएम द्वारा इस व्यवहार की निंदा करनी चाहिए। यह प्रजातंत्र के लिए जरूरी है। आज समय है कि हमें पार्टी से उठकर देश के लिए, देश के प्रजातंत्र के लिए सोचना होगा। अगर जनता जनार्दन है तो जनता जिन लोगों को चुनती है उनको यह अधिकार देती है कि आप हमारी बात वहां तक पहुंचाएं जहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। अगर उनके जनप्रतिनिधि उस कार्यालय में जाते हैं जनता की समस्याओं को लेकर, तो उस कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो उस जनप्रतिनिधि की बात सुने, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए प्रयास करे। अगर आप आज नहीं खड़े होंगे तो कल को आपके साथ भी यही घटना होगी। मैं अहमद फराज के उस शेर के साथ अपनी पूरी बातों को खत्म करना चाहता हूं, जिस शेर में वो ये कहते हैं, मैं आज जद में अगर हूं तो खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं।